अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम है आपका मुज़ना किचन यूट्यूब चैनल में। तो मेरी आज की जो नई वीडियो है वह है शाही कौरमा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, आपने अक्सर शादियों वगैरह में ये खाया होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया मैंने 1 किलो चिकन, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसके अंदर मैं मसाला जात शामिल करूँगी। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। 2 टेबल स्पून मैं सुरख मिर्च शामिल करूँगी इसके अंदर। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, या आप हस्बे जायका भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इस पर अच्छी तरह लग जाए। तमाम मसाले चिकन पर अच्छी तरह लग चुके हैं, तो इसको हम आधा घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। इसके बाद मैंने 5 से 6 अदद प्याज लिए थे, उनको ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो प्याज़ों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। इसके अंदर अब जाएंगे 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायचियाँ मेरे पास, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग है, और काली मिर्चें 7 से 8 अदद जाएंगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसका पाउडर ले लिया। अब इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ये मसाला जात शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। जब ये सोते हो जाए तो जो हम चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। चिकन को हम 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन अपना कलर चेंज कर रही है। तो ये देखें चिकन हमारे पास फ्राई हो रहा है। सात से 8 मिनट के बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ों को शामिल करेंगे। डेढ़ कप मेरे पास दही था, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। इसको मीडियम आंच पे रख के फिर दही शामिल करेंगे। इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर दही शामिल करें तो हमेशा आंच हल्की रख के फिर दही शामिल करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस वक्त मेरे पास आंच मीडियम है। तो दही डालने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो मेरे पास दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी जो प्याज़ों का मैंने पेस्ट बनाया था वो। मेरे पास 10 से 12 अदद बादाम है, इनको मैंने भिगो कर छील लिया था, वो शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब हम इसके अंदर केवड़ा एसनस डालेंगे, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। केवड़ा एसनस के हम 2 से 3 कतरे शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कोने में रेड कलर का सब्सक्राइब नज़र आ रहा होगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे क्लिक करके ब्लैक कर दे ताकि वो अच्छा लगे।
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो कौरमा हमारे पास तैयार हो चुका है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम आंच को बंद कर देंगे। इस टाइम कौरमे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। अब इसे हम किसी बर्तन में सर्व कर लेंगे। तो इसको मैंने हरी मिर्चों को लंबाई में काट लिया था और अदरक भी लंबाई में काट ली सर्विंग के लिए। तो अदरक और मिर्चों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। नींबू का मैंने एक स्लाइस सेंटर में रखा है। अब जिस तरह चाहे कौरमे को सर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कौरमा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये शाही कौरमे की रेसिपी कैसी है। तो मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।